जिसने चाचा को मारो बुआ बबुला खासी हमारो जिसने चाचा को मारो है बुआ बबुला खासी हमारो जिसने बुआ भैया का तुम्हारो है जिसने इतना जब कहा है प्रहलाद ने तो सहिका ने क्या किया भागवत प्रेमियों, चिता बनवाई, लकड़ी चुनवाई और चिता पे लेकर के बैठ गई प्रहलाद को। शीतला चीर था सहिका के पास में, उसे ओढ़ करके बैठ गई। उसमें ब्रह्मा जी का वरदान लगा था, जिसके ऊपर ये चीर होगा वो जलेगा नहीं। अब अगर भगवान के भक्त पे प्रयोग किया गया तो इसका उल्टा भी हो सकता है। आग लगवा दी, आग जलने लगी और इधर प्रहलाद ने लगन लगा दी है, प्रभु घनघोर परीक्षा चल रही है हमारी, अगर हम मर गए तो तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। भगवान विष्णु की माया से आंधी का झोंका आया, चीर उड़ा, प्रहलाद के ऊपर गिरा और सहिका जल करके राख हो गई ना। सहिका जल करके राख नहीं हुई। भैया अगर किसी के शरीर में आग लगा दी जाए, कब उठौठिया बैठी है, ताल तलैया डुड़ी है, और ना तो धूरी में लूट जी है। सहिका के शरीर में आग लगी, सहिका वहां से भगी, सीधे समुद्र में कूद गई। और जब हनुमान लंका को जा रहे थे तो पिशाचिनी बन करके सहिका मिली थी, हनुमान ने उसका उद्धार किया था। मेरे भैया अब आगे क्या होता है, प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने, खंबा खूब गर्म करवाया और कहा इसमें प्रहलाद को बांध दिया जाए। तो खंबे पे एक चींटी रेंग रही है। प्रहलाद ने देखा जब ये चींटी नहीं मरी तो हम कैसे मर जाएंगे, खंबे से चिपक गए, तलवार खींची। हिरण्यकश्यप कहने लगा बताओ बेटा, अब बताओ कि जीवन का काम समाप्त हुआ और बतलाई दे धुनी का जाम, ओ राम नाम के मत वाले बतलाई बताओ तुम्हारा राम कहाँ है। तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी, बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में है, और मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खंभे और तलवार में है। भगवान हर जगह है। इतना जब कहा है तो तलवार खींची, जैसे मारना चाहा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। मेरे भैया लंबी सी जीभ निकाली और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके बीचों बीच डेहली पे बैठ गए। और जब बैठे थे, समय कौन सा था, दिन भी ना था ना रात थी, और ना ऊपर था ना नीचे था, ना भीतर था ना अंदर था।
हिरण्यकश्यप कहने लगे आप हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? ना हम ऊपर मरेंगे ना हम नीचे मरेंगे। बोले जा देखो तुम ऊपर हो कि नीचे हमारे घुटनों पे हो, फिर भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों? ना भीतर मर सकते हैं ना बाहर। बोले तुम गौर करके देखो तुम भीतर हो या बाहर बीचों बीच ढेरी पे हो, फिर भी हम नहीं मर सकते। ना दिन में मरेंगे ना रात में। अच्छा समय देखो कौन सा है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। बोला फिर भी हम नहीं मर सकते। क्यों? हमें 12 महीनों में भी कोई नहीं मार सकता। बोले जाए के मारे तो हमने लौंद को महीना निकालो है? अब तो मरिया। बोला फिर भी हम नहीं मर सकते। क्यों? हम किसी अस्त्र शस्त्र तलवार से नहीं मरेंगे, हमें वरदान मिला है। क्या हमारे पास देखो कुछ है? सिर्फ नाखून है बड़े बड़े, इन्हीं से तुम्हारी सेवा करेंगे। इतना कह करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप भगवान के धाम चला गया। बोल नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान झूम रहे हैं क्रोध में, कोई पास में नहीं जा रहा है। तो लक्ष्मी मैया पहुंची प्रहलाद के पास में, बेटा भक्त के बस में भगवान हुआ।